Class 10, exercise 11.1, question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter. Radius 12 centimeter. Subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73. यहाँ पे देखिएगा, पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये एक सर्कल है, कोड बोला, हम एक कोड का निर्माण किया, नाम ए बी। सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 120 डिग्री। 120 डिग्री ये बनाया कितना? 120 डिग्री। यहाँ ध्यान से एक बात सीखना है, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि या तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री क्रिएट कर रहा था, या फिर 90 अगर नहीं कर पाया तो फिर 60 डिग्री से रिलेटेड थीटा बना के क्वेश्चन पेश किया। 90 डिग्री जब बना रहा था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 बी इंटू एच का यूज कर रहे थे। अब 60 डिग्री के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग √3/4 ए स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ उन दोनों से अलग दिया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि थीटा का वैल्यू या तो ना 90 डिग्री दिखे और ना ही 60 डिग्री, इससे अलग दिखे, तो उसके लिए हम लोग एक नया फार्मूला को यहाँ पे सीखेंगे। इसी क्वेश्चन के माध्यम से आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग का ये सेगमेंट कोड के कारण से ये छोटे वाले, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तब चलिए, अब ये क्या बना रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या बनाता है? थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना? 3.1। पाई का वैल्यू 3.14। एक बार कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस, अच्छा अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ एक नया फॉर्मूला हम लोग इसी पे सीख रहे हैं। आर स्क्वायर जब भी थीटा ना तो 90 रहे ना ही 60 रहे, कोई अलग थीटा रहे, 90 और 60 छोड़ के थीटा का वैल्यू, तब लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आइए, थीटा का वैल्यू कितना? 120 बाय 360। पाई का वैल्यू कितना? 3.14। आर का स्क्वायर, आर कितना दे के रखा था हमारा? 12 सेंटीमीटर, तो आर ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 12 इंटू में 12 इंटू साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना है? 120 बाय में 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 120 बाय में 2। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 12 से 3 घर में 36 और 3 से 4 घर में 12। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? 3.14 इंटू में 48 माइनस, अब यहाँ पे आते हैं, ये कट गया 60 टाइम में और ये भी कट गया 60 टाइम में। अब ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू चार्ट अब याद होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू वहीं से हम प्राप्त कर पाएंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना? √3/2। अब इंटू कॉस 60 मतलब कितना? 1/2। अब ये 2 से ये 6 टाइम में और ये 2 से ये 3 टाइम में। अब कितना आ गया हमारे पास? 3.14 इंटू में 48 माइनस, इंटू में 48 माइनस 12 इंटू का 3, 36 इंटू में √3 का वैल्यू 1.73। अब इसको इंटू करके निकालेंगे तो आएगा अपने पास 150.442।
माइनस इसको इंटू करेंगे तो ये बना रहा है अपना 36 इंटू का 2 62.28 इंटू कर भी लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा। अब 150.42 में माइनस कर देंगे 62.28, माइनस करने के बाद ये आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।